हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। नेटगेट के प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर ज्वेल चौरसिया। हम लोग टेस्ट सीरीज फर्स्ट के जो है सोल्यूशंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। हम 13 बैक्टीरियोफेज है, आगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिया है। इसको जब मैच कराएंगे तो इसका जो है आंसर जो है फर्स्ट वाला जो है सही होगा। अब इसको डिटेल पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल M13 बैक्टीरियोफेज का क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज पैक्ड विद 5 कैप्सिड प्रोटीन होती हैं जिससे के बना होता है। कैप्सिड प्रोटीन से डिसाइड करती है कि फेज की लेंथ कितनी होगी। और जो M13 बैक्टीरियोफेज के नॉन लिटिक है। मतलब क्या है? लिसिस नहीं, मतलब कि जिस होस्ट में रहेगा उसमें जो है कोई नुकसान नहीं करेगा, उसको जो है तोड़ जो है। फिलामेंटस वायरस है, फिलामेंट जैसा विथ सिलिंड्रिकल शेप इसका क्या सिलिंड्रिकल होता है। फेज बॉडी इज मेड अप ऑफ 20 कॉपीज ऑफ द मेजर कैप्सिड प्रोटीन पी एट्थ प्रोटीन जो होती है पी एट्थ उसका जो है मेजर 2700 कॉपीज। माइनर कैप्सिड प्रोटीन जो होती है पी थर्ड है, पी सिक्स है और पी सेवन्थ और पी नाइन है। एज लोकेटेड एट ईच एंड ऑफ द फेज के दोनों तरफ पे मिलेंगी। तो पी एट्थ प्रोटीन जो में है तीन इसमें डोमेन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज डोमेन मतलब तीन पार्ट होते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है धन, और एक इंटरमीडिएट हाइड्रोफोबिक होता है और एक ना एन टर्मिनल जो है डोमेन होता है। दूसरा वायरस था राइस ड्वार्फ वायरस। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है राइस ड्वार्फ वायरस में, जिसका जीनोम जो है दैट मेड अप ऑफ 12 सेगमेंट 12 खंड होते हैं उससे मिलके बना होता है। जीनोम इज इनक्लोज इन द डबल सेल्ड पार्टिकल। दो सेल की पार्टिकल्स हैं से घिरा होता है। मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट प्रोटीन, जिसमें दो अलग अलग प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो राइस ड्वार्फ वायरस मेंबर किसका है? रियोविरिडी। ठीक है, रियोविरिडी फैमिली का है और फाइटो रियो वायरस जीनस का है। इसकी जो पार्टिकल है 700 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है डायमीटर इसकी। और आउटर कैप्सिड एक कोर पार्टिकल इसमें होता है। कोर पार्टिकल्स में क्या क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जीनोम और कोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। आउटर कैप्सिड जो है में तीन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। कोर पार्टिकल में क्या क्या होता है? तो कोर में जो है आपको प्रोटीन्स मिलेंगे P1, P3, P5 और P7। आउटर कैप्सिड में क्या होता है? प्रोटीन्स कौन से होंगे? P2, P8 और P9 प्रोटीन होता है। द P3 प्रोटीन जो है करीब 29% होता है आरडीवी प्रोटीन में। अगर हम उसका भार देखें मास बेसिस पे देखें तो द्रव्यमान के आधार पे द P8 प्रोटीन जो है करीब 52% होती है। और आरडीवी का जो है क्या करता है? राइस ड्वार्फ डिजीज करेगा विद स्टंट ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ जो है बहुत कम होगी, पौधे जो है बौने होंगे। आरडीजी स्प्रेड बाय दी लीफ होपर इंसेक्ट। इंसेक्ट होता है लीफ होपर जो पत्ती पे उससे फैलता है, विच कैन आल्सो इन्फेक्ट दी दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब तीसरा है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस CAMV। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस इज ए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। cDNA शॉर्ट में जो बोलते हैं, cDNA डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये जो है करीब इसमें 8000 बेस पेयर्स होते हैं, लंबा होता है और पैकेज्ड इनसाइड ए स्फेरिकल पार्टिकल। और जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसके चारों तरफ जो है घिरा होता है। 52 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होती है, व्यास इसका जो है 52 डायमीटर होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? द सेम प्रोटीन्स पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 420 कैप्सिड प्रोटीन्स होगी। सब यूनिट दैट फॉर्म द 3 कंसेंट्रिक सेल, जिसमें तीन जो है एक जो कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से तीन जो है सेल्स जो है जुड़ी होंगी। द सेल्स सराउंड लार्ज इनर कैविटी दैट इज फिल्ड विद सॉल्वेंट। और जो सेल होता है घिरा होता है, अंदर एक कैविटी होती है, गुहा जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें कि सॉल्वेंट जो है
मतलब भरे होते हैं। द डीएनए इज पैकेज एट ए हाई रेडियस, और उसका डीएनए बहुत ही रेडियस इसमें पैक होता है और बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होता है प्रोटीन से, कोडेड बाय दी वायरस, जो वायरस में कोडिंग होती है। अब रेप्लिकेशन से, CMV रेप्लिकेट्स थ्रू, रेप्लिकेशन क्या है, थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए प्री जीनोमिक आरएनए इंटरमीडिएट। तो आरएनए का जीनोमिक बनता प्री जीनोमिक, उससे जो है क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी को बनाएगा। आफ्टर एंटरिंग ए होस्ट सेल, जब होस्ट सेल में जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड निक्स वायरल डीएनए आर रिपेयर्ड, वहाँ पे ये रिपेयर हो जाता है, फिर से इसका जो है रिपेयर हो जाएगा। फिर द रिपेयर्ड डीएनए फॉर्म से सुपर कॉइल्ड मालिक्यूल, अंदर वो जो सुपर कॉइल्ड मालिक्यूल बनाएगा और बाइंड होगा किससे, हिस्टोन से, हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करेगा। द डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू फुल लेंथ 35 एसआरएनए, और जो फिर से ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये 35 एसआरएनए और ये सब जीनोमिक जो है 19 एसआरएनए जो है। अब ये फैलता कैसे ट्रांसमिशन, तो CMV इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय एफिड। एफिड मतलब जो दीमक के तरीके की जो चीज़ें होती हैं उससे जो है फैलेगा। तो वायरस इंसेक्ट इटसेल्फ इनटू द प्लांट्स न्यूक्लियर इनवेलप वेयर इट इनहिबिट्स द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करेगा, उसके अंदर प्लांट्स के न्यूक्लियर इनवेलप, द प्लांट्स न्यूक्लियर इनवेलप, उसके न्यूक्लियर इनवेलप से अंदर जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, पौधे की ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पोलियो वायरस। अब पोलियो वायरस में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होते हैं। इट इज ए पॉजिटिव सेंस आरएनए, मतलब इससे पॉजिटिव जो है चार्ज होंगे जीनोम है, विच मीन्स आरएनए पॉजिटिव पोलरिटी, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलरिटी जो है पॉजिटिव चार्ज की होती है। जीनोम इज अबाउट 7400 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। स्ट्रक्चर क्या है, द पोलियो वायरस जीनोम इज मेड अप ऑफ 5 SUTR एंड ओपन रीडिंग फ्रेम होता है एंड 3 UTR। अब ये यूरेसिल टर्मिनल से शुरू होगा, आप DNA पढ़े होंगे, कोडिंग उसमें जो है कैसे जो है बनता है, वहाँ से है। द ओपन रीडिंग फ्रेम कोड्स फॉर द स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती हैं, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक प्रोटीन बनी होती है इसी से। वायरल पार्टिकल इज अबाउट 30 नैनोमीटर। वायरल पार्टिकल्स का जो है कितना, 30 नैनोमीटर के डायमीटर होता है। जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इसकी होती है। वायरस इज ए नॉन इनवेलप, मतलब इस पे इन्वेलप नहीं होगा, मतलब बिना खोल का होगा। मीन डज नॉट हैव ए मेम्ब्रेन अराउंड इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिप्टोग्राम ऑफ TMB। तो फर्स्ट क्रिप्टोग्राम क्या होता है, द क्रिप्टोग्राम फॉर टोबैको मोजेक वायरस जो है R12/5EE या सावली को। अब इसको जो हम पहले क्रिप्टोग्राम क्या होता है ये हम समझेंगे। तो क्रिप्टोग्राम क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, जो सिंबल्स होते हैं उसका सिस्टम होता है, संकेत, जो कि क्या करते हैं, वायरस को क्लासीफाई करते हैं। वायरस को क्लासिफिकेशन किया जाता है किस कैटेगरी में, वायरस सिंबल्स। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द शेप एंड आउटलाइन ऑफ द वायरस। तो वायरस की जो शेप, आकार क्या है और उसकी आउटलाइन, उसको जब समझने के लिए जो है करते। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है एस कैप, तो यस कैप, यस मतलब इंडिकेट स्फेरिकल शेप, क्या बताएगा कि शेप इसका कैसा है, स्फेरिकल है। फिर अगर ई कैप, ई इंडिकेट्स एन इलांगेटेड शेप विथ पैरेलल साइड एंड राउंडेड एंड, मतलब इसका शेप क्या, इलांगेटेड है और पैरेलल साइड है, समानांतर साइड से हैं, और राउंडेड एंड, और एंड इसके क्या है, राउंडेड है, सर्कुलर है। यू कैप, यू क्या बताएगा, इंडिकेट्स इलांगेटेड शेप को विथ पैरेलल साइड एंड राउंडेड एंड। अब ग्रुपिंग वायरसेस, तो वायरसेस भी सिमिलर क्रिप्टोग्राम्स ऑफ ग्रुप टुगेदर। जो वायरस एक तरीके के क्रिप्टोग्राम होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। अगर वायरस इन द सेम ग्रुप में डिफर इन अदर वे, और बाकी अगर देखा जाए तो और दूसरे तरीके से वो एक दूसरे से डिफर भी करते हैं, जैसे उनमें अमाइनो एसिड कंपोजिशन क्या है, होस्ट रेंज मतलब किस किस को इन्फेक्ट करते हैं, एंड सिम्टम प्रोडक्शन और कैसा सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे।
तो टोबैको मोजेक वायरस क्या है कि रॉड शेप्ड वायरस होता है दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स, और प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है किसको, टोबैको के। तो ये इजीली ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड प्लांट्स, और इस डायरेक्ट जो है इन्फेक्टेड प्लांट्स के कांटेक्ट में आते फैल जाएगा। या वर्कर्स एंड, या जो है काम करने वाले मजदूर जो तंबाकू के खेत में काम कर रहे होंगे उनके थ्रू हो जाएगा। टीएमबी सिलेंड्रिकल इन शेप, टीएमबी क्या सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मेजरिंग अबाउट 3000 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ, और करीब 3000 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, 170 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होता है, डायमीटर होता है। थर्ड क्वेश्चन है मैच द कॉलम ऑर्गेनिज्म विद देयर हैबिटाट्स इन कॉलम सेकंड। हेलोफाइल्स है, थर्मोसिडोफाइल्स है, मिथेनोजेंस है, साइनोबैक्टीरिया है। टेस्ट सीरीज फर्स्ट हम लोग ऑफलाइन कर चुके हैं, तो इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, मैच कर सकते हैं। पहला हेलोफिलिक क्या होता है, तो बैक्टीरिया आर मार्केट दैट थ्राइव इन एनवायरनमेंट विथ हाई साल्ट कंसंट्रेशन। हेलो में होता है कंसंट्रेशन, सैलेंटी होती है, सैलेंटी मतलब जो सैलाइन बहुत हो, मतलब साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा। फिलिक मीन्स होता है लविंग, जो कि साल्ट को लव करे, मतलब कि जिसको बहुत जो है नमक से या साल्ट कंडीशन में अच्छे से सरवाइव करता हो, रह ले, तो इसीलिए उसको साल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, तो द हेलोफाइल्स आर फाउंड इन द ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, मतलब वो आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो जो हमारा मोनेरा में जो है आपका पढ़े होंगे, मोनेरा में सब बैक्टीरिया आते हैं, उसमें आर्किया है, बैक्टीरिया है और यूकेरिया, ठीक। तो ये सब में जो है मिलेंगे। तो मॉडर्नली हेलोफाइलिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट इन मीडिया विथ 5 to 20%। जो अगर जो मॉडरेटली हेलोफाइलिक बैक्टीरिया में जो मध्यम, जिसको बहुत ज़्यादा साल्ट की नहीं होती है, तो वो कितने में 5 से 20% साल्ट कंटेंट में ग्रो हो जाते हैं। तो हेलोफाइल्स कैन बी एसेंशियल ingredients are accidental contaminants in the fermentation of salty food। तो ये क्या कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक्सीडेंटल कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन में साल्टी फूड के काम आते हैं, मतलब फर्मेंटेशन करेंगे उसको, किण्वन जिसको हम लोग बोलते हैं। हेलोफाइल्स कैन बी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जो है यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में तो हेलोफाइल्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्केनोइड्स, पीएचए, एकोटीन, बायोसर्फेक्टेंट्स और कैरोटिनॉइड्स के लिए यूज किए जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज किए जाते हैं ये। तो हेलोफाइल्स आर यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ साल्टी फूड लाइक सोया सॉस, ठीक, सौरकाट एंड साल्टेड कॉड। Survival strategy, halophiles can reduce their mobility to conserve. Halophiles can modify do the motility to conserve energy। तो मोटिलिटी को कम करेंगे, मतलब वो मोशन नहीं करेंगे, वो जो है फ्लो करना कम करेंगे, जिससे उनकी एनर्जी बची रहे और हाई सेलाइन इन्वायरमेंट में रह पाए। दूसरा, हेलोफाइल्स कैन मॉडिफाइड देयर सेल स्ट्रक्चर, वो अपने सेल के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करते हैं टू डिवाइड हाई सेलाइन कंडीशन, जिससे बहुत ज़्यादा जो है सेलाइन जो कंडीशन है उससे वो सर्वाइव कर पाए। हेलोफाइल्स कैन पंप आउट आयंस, वो जो क्या करते हैं बहुत सारे आयंस जो है निकालते हैं। और हाइफर कैन एक्यूमुलेट देयर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टू द एक्सेसिव सैल्यूट आयन कंसंट्रेशन, तो वो जो है अपने जो है आयन कंसंट्रेशन को, जो सैल्यूट के कंसंट्रेशन और प्रोटीन को, एंजाइम्स को भी वो जो है मैनेज कर देते हैं। अब अगला है थर्मोसिडोफाइल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन सर्वाइव इन्वायरमेंट्स दैट आर बोथ एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट भी हो, गर्म भी हो और एसिडिक, वो मतलब एसिड में हो। तो दे आर बोथ थर्मोफिलिक हैं, हीट लविंग भी होते हैं, और एसिडोफिलिक मतलब एसिड लविंग, मतलब अम्ल से में अम्लीय कंडीशन में वो रह लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीएच जो है, थर्मोसिडोफाइल्स कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट विद पीएच ऑफ 0.7 से 3 पीएच या उससे भी कम पीएच में लोग रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या है, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड के इन्वायरमेंट पे भी ग्रो कर जाते हैं। लोकेशन, थर्मोसिफाइल की जो है कहीं भी हार्ड स्प्रिंग है, डीप सी एंड और भी दूसरे जो है
जगहों पे जो है वो करेंगे।